जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इंसदाद दहशत गर्दी की कोर्ट इस्लामाबाद में, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अलीमा ख़ान और उनकी बहन इमरान ख़ान की सिस्टर उस्मा ख़ान को यहाँ पे एक बस में लाया गया था, जो कि नाबालिग बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, कैदियों वाली वैन जिसे बोलते हैं। वो फुटेजेस आपके सामने हैं और उनको बग़ैर यहाँ पे जज के सामने प्रेजेंट किया जाता है। कानून कहता है कि जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो कोर्ट के अंदर आके प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन बस के अंदर बैठाया हुआ था, किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी, बल्कि पुलिस उनको जो है वो किसी भी तरह से आवाज़ बंद कराने के लिए बार बार चुप करवा रही थी। उनकी वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमसा कियानी, कल भी वो जब अलीमा ख़ान साहबा यहाँ पे पेश हुई वो उनके साथ पेश कदम रही। अभी हमने ये हालात देखे हैं। कानून तो ये कहता है कि कोई भी मुल्ज़म है जज के सामने उसके एक मरतबा हाजिर होना होता है, तो क्या बस में बैठे लोग हाजिर हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब ILF के जितने भी वकला हैं इस्लामाबाद रीजन से, हम सब सुबह 9 बजे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि अलीमा ख़ान को और उस्मा ख़ान साहिबा को यहाँ पे पेश किया जाएगा। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद जब वैन ATC कोर्ट की प्रीमिसेस में दाखिल होती है तो वहाँ से जो SHO साहिबा हैं और बाकी जो पुलिस नफरी है उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया बस को, और अलीमा ख़ान को, उस्मा ख़ान को और इसके अलावा जो दूसरे हमारी वर्कर ख़वातीन थी उनको बस से निकलने नहीं दिया गया। हालांकि कानून तो ये कहता है कि जब आपका रिमांड दिया जाता है तो नेक्स्ट डे, ये रिमांड के जब डेज़ पूरे हो जाएं तो आप कोर्ट में प्रेजेंटेशन देते हैं एक्यूज पर्सन की। उसके बाद कोर्ट फैसला करती है कि उनको जुडिशियल करना है। आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स जुडिशियल करेंगे या उनको डिस्चार्ज किया जाएगा या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अनहोना ही कानून है, एक जंगल का कानून फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे जस्ट बस आती है, इस सहन में आती है, ATC कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर आती है और बिल्कुल उसके दरवाजे बंद हैं। लॉयर्स भी एहतजाज कर रहे हैं कि बस को खोला जाए, हमें पता चले कि वाकया ही क्या जो अक्यूज़ पर्सनस हैं, जो वर्कर ख़वातीन हैं, जो 80+ एज में हैं, अलीमा ख़ान साहिबा हैं, उस्मा ख़ान साहिबा हैं, क्या उनको इस बस में लाया गया भी है या नहीं, या सिर्फ एक चक्कर ही लगवाया गया है, खाली बस है या क्या है उसमें। तो हमें कुछ ये समझ से बालातर चीज़ें हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है, जंगल का कानून है उसको फॉलो किया जा रहा है। इंशाल्लाह हम इसको चैलेंज करेंगे और जो जज साहब ने अगर ऑर्डर किया है, जुडिशियल उन्हें किया है, तो वो किस बेस पे किया है, उनकी प्रेजेंटेशन क्यों नहीं कोर्ट में करवाई गई। इंशाल्लाह हम इसमें आगे फर्दर जो भी कानूनी। अच्छा शमसा कियानी साहबा, ये बताइएगा कि कल जब आप अलीमा ख़ान साहब को यहाँ पे उनके एज ए वकील प्रेजेंट कर रही थी, आप साथ साथ चल रही थी, अलीमा ख़ान साहबा के हौसले क्या थे, बातचीत क्या हुई, बॉडी लैंग्वेज क्या थी? अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलीमा ख़ान साहिबा बड़ी पुरुमीद थी और हौसले उनके बुलंद थे हमेशा की तरह। लेकिन साथ साथ वो ये भी शिकायत कर रही थी कि जो वुमेन पुलिस ऑफिशियल्स थी उनका रवैया बहुत ही नाजेबा था, बहुत ही वल्गर किस्म की उनकी लैंग्वेज थी। इसके बरक्स जब दूसरे जवानों की उन्होंने बात की, पुलिस ऑफिशियल जो जैसे हमारे मेल पुलिस के हैं, नफरी है, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें नाश्ते का अरेंज करके दिया, इन्होंने चंदा जमा किया, इन्होंने हमारे लिए नाश्ता जो है मंगवाया। लेकिन जो फीमेल ख़वातीन थी, SHO साहिबा हो गई। आप ये कहना चाह रही हैं कि अलीमा ख़ान साहिबा को पुलिस की जनाब से चंदा इकट्ठा करके नाश्ता दिया गया है, कोई वर्कर की जानब से या घर से जो खाना या नहीं दिया गया? नहीं, वर्कर्स को तो देखें पता ही नहीं था ना, फैमिलीज़ को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। कोई कह रहा था G7 जो वुमेन थाना है उसको तो बाहर से ताले लगा दिए गए थे। हम लोगों ने कई दफ़ा विज़िट किया, मतलब दिन में भी गए, हम रात में भी गए, लेकिन उस थाने को बिल्कुल ताले लगाए हुए थे कि वो पब्लिक जगह है जहाँ पे लोग अपनी सेफ्टी के लिए जाते हैं, अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल उसको लॉकअप कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको सिविल लाइन्स मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सिविल लाइन्स में है या कहाँ है। ये तो कल जब अलीमा ख़ान साहिबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सिविल लाइन्स में इन्होंने रखा था और वहाँ पे किसी किस्म को कुछ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं, और जितनी अजियत दी जा सकती थी उनको दी गई। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उनके हौसले माशाल्लाह से बुलंद हैं खान साहब की। आपने कोई सवाल किया कि अलीमा ख़ान साहिबा आपको कोई ज़हनी टॉर्चर, कोई फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया गया, कोई मारा पीटा तो नहीं किया? नहीं, फिजिकल टॉर्चर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो मेंटल अब्यूज़ है और मेंटल टॉर्चर है वो किया गया है। वो उन्होंने बारहा कहा, अदालत में भी कहा और बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे भी बताया कि इनकी लैंग्वेज जो थी, जो मेंटल टॉर्चर ये कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा था और ये तकलीफ दह चीज़ थी। थैंक यू।